हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप जीएसटी के अंदर आते हैं या जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं या किस किस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आपको अपनी जो कंपनी है या जो जहां आप काम कर रहे हो वो जीएसटी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इस बारे में ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है या आपको नहीं करवाना है। दोस्तों, अगर आप नए व्यापारी हो या कोई नए पेशेवर हो और आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये अगर जीएसटी के जो क्राइटेरिया है उसके अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो क्राइटेरिया या क्षेत्र वो क्या क्या है, हम इस बारे में आपसे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने तो अभी नया नया अपना बिजनेस शुरू किया है या नया नया जो अभी मेरा पेशेवर हूँ, तो क्या मुझे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो उसके लिए दोस्तों जीएसटी के अंदर अपने राज्य में यानी अपने स्टेट में अगर आप वस्तुओं का खरीद और सेल करोगे तो अगर आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। ये है कि आप अपने राज्य में ही खरीदोगे और अपने ही राज्य में बेचोगे, ना कि अदर स्टेट में बेचोगे। जैसे आपने हरियाणा से खरीदा और आप राजस्थान में सेल करोगे, नहीं करनी है आपको। अगर आप करोगे तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही स्टेट से खरीदकर उसी स्टेट में बेच रहे हो, जैसे हरियाणा से खरीदते हो और हरियाणा में बेचते हो, तो आपका जो टर्नओवर है वो अगर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नंबर या जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अर्थात इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट ने ये कह रखा है या छूट दे रखी है, अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख से कम है, उसका जो सालाना टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है और वो एक ही राज्य में सेल और परचेज दोनों करता है, तो उसको गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर किया हुआ है, उसको छूट दी हुई है। फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे करदाता जो अपने स्टेट से बाहर वस्तु हो या कोई सेल परचेज हो या कोई सर्विस दे रहे हो या सेवा दे रहे हो, अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहे हैं तो उनके लिए कोई छूट नहीं दी गई है। उनको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, ऐसे करदाता जो अगर जिसका टर्नओवर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरा टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ऊपर हो जाएगा, एक ही स्टेट में कर रहे हों, लेकिन उनको लगता है कि अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नॉर्मली हो जाएगा तो उसको जो अपना फ्रेश और नया रजिस्ट्रेशन जीएसटी का है वो करवा सकते हैं। नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसको जीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे एचयूएफ फर्म है या कोई कंपनी है या कोई फर्म है, कुछ भी एचयूएफ का फर्म है, तो उसको अपने हिसाब से केवाईसी कर अपनी केवाईसी, जैसे जो व्यापार का स्वामी है उसकी और जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी केवाईसी, जैसे बैंक, बिजली बिल, अदर सारी चीजें जोड़ के और अपना अच्छी तरीके से केवाईसी करवाएं। वो अपने हिसाब से होती है। अगर कंपनी है तो उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसी के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, जीएसटी के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या हमारी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।